नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हथेली में कौन सी ऐसी रेखाएं या चिन्ह होता है जो ये बताता है कि आपको किस ग्रह की वजह से बीमारियाँ हो सकती हैं और वो बीमारियाँ किस तरह की हो सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हृदय रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा। अगर हथेली में इस प्रकार से भाग्य रेखा या शनि रेखा बनी हुई है और इस शनि रेखा को कोई बाहरी रेखा यानी इन मुख्य रेखाओं के अलावा कोई ऐसी रेखा जो मंगल पर्वत से निकल के इस तरह से काटती हुई जाए या अंदरूनी मंगल से निकलते हुए इस तरह से काटते हुए ऊपर की ओर जाए और शनि पर्वत में इस जगह पर किसी भी तरह का जाल जैसा स्ट्रक्चर बने या चिन्ह बने यानी नेट, इस प्रकार का कोई भी चिन्ह बनता हो तो ऐसे व्यक्ति को शनि के कारण स्वास्थ्य विकार यानी बीमारी हो सकती है। मेनली ये बीमारियां कुष्ठ रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, या किसी भी तरह का चर्म रोग अथवा नाखून की यानी नाखून का जो कलर है ये पिंक की जगह, गुलाबीपन की जगह थोड़ा सा डार्क नीला या डीप ब्लू कलर का दिखे, यानी नाखून में किसी भी प्रकार का ऐसा कंडीशन दिखे कि लाल या पिंक कलर की जगह अगर थोड़ा डीप कलर दिखे, थोड़ा बैंगनी कलर दिखे या ब्लू कलर दिखे, तो ऐसे लोगों को पर्टिकुलरली सांस से संबंधित या शरीर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारी अलग अलग बीमारियां होती हैं। अगर इसी प्रकार हाथ में रेखाएं बनी हैं, मुख्य रेखाएं, और बुध पर्वत की ओर जाने वाली रेखा इस तरह से लहरदार बनते हुए जाए तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को हर एक सीजन में कह लीजिए या जब भी सीजन चेंज होता हो तो ज्वर यानी बुखार आना बहुत कॉमन माना जाता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा वीक होता है और स्पेशली आज के दिन में ये कोरोना काल में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। अगर इस तरह की कोई रेखा अंदरूनी मंगल से निकलते हुए मंगल पर्वत में जाए या शुक्र पर्वत से निकलते हुए मंगल पर्वत की ओर इस तरह कोई रेखा बने और बाह्य मंगल में यहाँ पर इस प्रकार का जाली नुमा स्ट्रक्चर बने या कुछ ऐसी रेखाएं बने कि ऐसा लगे, प्रतीत हो कि वहाँ पर रेखा जाल बन रहा है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को सांस से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, रक्तचाप से संबंधित कोई बीमारी होती है या रक्त विकार से संबंधित कोई बीमारी होती है, ब्लड से रिलेटेड कोई इशू होता है, या फिर कंठ रोग, गले में टॉन्सिल या ब्रोंकिनल ट्यूब जो गले का पोर्शन होता है उससे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फेक्शन ज़रूर होता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है और हमेशा चेहरे पे मास्क लगा के रहना ऐसे लोगों के लिए अनिवार्य होता है। इसी प्रकार अगर चंद्रमा पर्वत में, क्योंकि चंद्रमा पर्वत का एरिया जो है कुछ इस प्रकार से होता है और ऊपरी चंद्रमा में यहाँ पर रेखा जाल बनता हो, इस प्रकार का रेखा जाल बने और साथ में एक आड़ी रेखा शुक्र पर्वत से होते हुए जीवन रेखा को काटती हुई चंद्र पर्वत की ओर आए, तो समझ लीजिए ऐसे लोगों को उदर से संबंधित, स्पेशली आंतों से संबंधित, बड़ी आंत या छोटी आंतों से संबंधित बीमारियां होती हैं। हाइपर एसिडिटी, इंटेस्टाइनल डिजीज़ या अपेंडिसाइटिस, बवासीर या फिर इस तरह की बीमारियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और यही जाल अगर चंद्रमा के मध्य भाग में इस प्रकार से रहे, यानी रेखा जाल चंद्रमा के मध्य भाग में बने, तो ऐसे लोगों को जोड़ों का दर्द या गठिया से संबंधित बीमारी हो सकती है या एक तरह से गठिया रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हड्डियों से संबंधित जैसे आर्थराइटिस होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। और इसी प्रकार अगर चंद्रमा के निचले हिस्से में रेखा जाल इस प्रकार से बनता हो तो ऐसे लोगों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन
जिसको यूटीआई भी कहते हैं, या फिर गुर्दों से संबंधित, किडनी से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है, या फिर शरीर में जल की मात्रा या जल की मात्रा में कमी होने का कंडीशन जो बनता है, उस तरह की बीमारियां होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसी प्रकार अगर शुक्र के पर्वत में इस तरह का जाल बनता हो तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को गुप्त रोग होने की संभावना रहती है, प्लस इनको शुगर की बीमारी होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि आज के वक्त शुगर और हाई बीपी का जो रोग है ये लगभग बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। हर तीसरे व्यक्ति को इस तरह का रोग लगा हुआ है। तो आप भी चेक कीजिए कि आपके हाथ में कहीं पर रेखा जाल है कि नहीं। अगर है तो आपको एक काम तो अवश्य करना चाहिए। उपाय के तौर पर मैं सबको बता देता हूँ। ये समझ लीजिए कि हाथ में कहीं भी अगर रेखा जाल बने तो वो व्यक्ति अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, कम से कम 1 माला एवरीडे, हर दिन जब भी उसको समय मिले, तो रेखा जाल से होने वाली जो बीमारियां हैं उससे बहुत जल्दी निजात मिल जाता है, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो है वो किसी भी असाध्य रोग को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।